हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के शेड्यूल में पढ़ने वाला है जो हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें हम MBA DAVV फर्स्ट सेमेस्टर में जो क्वांटिटेटिव टेक्निक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसके हम जो पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे 2023 का। तो अभी तक हमने इसमें कोरिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। इसके अलावा हमने इसमें टाइम सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और आज हम करेंगे इसमें प्रोबेबिलिटी का न्यूमेरिकल, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का भी न्यूमेरिकल काफी बार पूछा जाता है, या तो 8 मार्क्स का आता है या तो 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो अगर 8 मार्क्स का आएगा तो आपको क्वेश्चन में दो पार्ट दिए रहेंगे, और उन दो पार्ट में से क्या करना रहेगा आपको। कोई 16 मार्क का क्वेश्चन रहेगा तो 18 मार्क्स के दोनों पार्ट आएंगे, ए और बी। जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन जो पूछा गया था 2023 में। तो देखिए क्वेश्चन क्या देखे रखा है आपको यहाँ पे। क्वेश्चन आपको देखे रखा है यहाँ पे कि अ प्रॉब्लम इन स्टैटिस्टिक्स इज गिवन टू टू स्टूडेंट्स। तो हमने एक प्रॉब्लम दी स्टैटिस्टिक्स की दो स्टूडेंट्स को, और ऑड इन फेवर ऑफ ए सॉल्विंग ए प्रॉब्लम आर 6 to 9 एंड ऑड अगेंस्ट बी सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम आर 12 to 10। तो ये थोड़ा नया कंसेप्ट है, ऑड इन फेवर ऑड अगेंस्ट इवेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इफ बोथ ऑफ देम ट्राई द प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व्ड। तो हमको ये फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि अगर दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। जैसे ये ए वाला पार्ट है तो ये 8 मार्क्स का आया है क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन सिंपल है बट उसके पहले आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर आपको पहले से कंसेप्ट पता है प्रोबेबिलिटी की, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है प्रोबेबिलिटी के, तो हमारी प्रोबेबिलिटी की पूरी प्लेलिस्ट है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दे दी है। तो आप क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन से और आई बटन से वो वीडियो प्रोबेबिलिटी के देखना चालू कीजिए। वहां से क्या होगा, आपको काफी सारी चीजें मिल जाएगी। जैसे ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ बायनोमियल नॉर्मल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, व्हेन डज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू बिकम ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बायनोमियल नॉर्मल पॉजा के वीडियो की लिंक भी मैंने दे दी है यहाँ पे आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में। तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, ये वीडियो देखिए और इनके जो फीचर्स है, थ्योरी भी समझाइए वहां पे, तो इनके फीचर्स आप वहां पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं ऑड इन फेवर ऑड अगेंस्ट फेवर का मतलब क्या होता है, तो जिससे आपको समझ में सिंपल कंसेप्ट रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इवेंट ए है, ठीक है। ए हमारे पास कोई इवेंट है और हमने बोला ऑड इन फेवर ऑफ इवेंट ए, ठीक है। तो ऑड इन फेवर ऑफ इवेंट ए, तो इवेंट ए के फेवर में जो ऑड है, सपोज कीजिए वो कितना आ रहा है, इज आपको कुछ स्टेप से दे दिया है, इज ए इज टू बी, ठीक है। इस स्टेप से दे दिया, ए इज टू बी बोल दिया है, या आपको बोल देंगे ए टू बी बोल दिया है, दोनों का मतलब सेम ही रहेगा। तो अब इसके मुझे प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना है, ठीक है। मुझे अगर इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की। फेवर में बोला है तो जो पहले आ रहा है ना ए, वो न्यूमरेटर में आएगा फेवरेबल केस, और टोटल केस क्या हो जाएंगे, ए और बी का सम हो जाएगा। तो फेवर आया मतलब जो न्यूमरेटर में आ रहा है वो फेवरेबल हो जाएगा, ये फेवर में आ रहा है, राइट। तो कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इन फेवर ऑफ इवेंट है, ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई इवेंट बी है ना, बी कोई इवेंट है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है ऑड अगेंस्ट इवेंट बी, ठीक है। इवेंट बी के अगेंस्ट में क्या ऑड है, तो अपने को देके रखा है, सपोज कीजिए यहाँ पे ए इज टू बी दे के रखा है, या आपको देके रखा है ए टू बी दे के रखा है। अब क्या बोला है यहाँ पे, आपको अगेंस्ट में बोला है। तो अगेंस्ट वाले के केस में हमारा जो फेवरेबल केस है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए टू बी बोला है तो ए अगेंस्ट, तो ए फेवर होता है, बी वाला अगेंस्ट होता है, ठीक है। तो अब मुझे ऑड अगेंस्ट बोला है, तो अगेंस्ट में क्या होगा, ये जो बी है ये न्यूमरेटर में आएगा, ये हमारा फेवरेबल केस रहेगा। तो अगेंस्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ठीक है। अब इसी लॉजिक को हम फॉलो करेंगे और सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए और बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हमें जो क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग द ऑड इन फेवर ऑफ ए सॉल्विंग ए प्रॉब्लम आर 6 to 9। तो जो ऑड है कि जो स्टूडेंट ए है प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा वो 6 to 9 है, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले कि ए का मतलब, चलो यहाँ लिख लेते हैं हम। तो हम यहाँ लिखते हैं कि लेट ए का मतलब क्या रहेगा, इवेंट की स्टूडेंट ए प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इवेंट स्टूडेंट ए सॉल्व द प्रॉब्लम। और ये क्या दिया आपको, ऑड इन फेवर दिया है, तो ऑड इन फेवर ऑफ ए, मतलब स्टूडेंट ए के फेवर में क्या ऑड है, ऑड इन फेवर ऑफ ए इज आपको दिया है 6 to 9। अब 6 to 9 दिया है, तो ये अभी मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप कैसे निकालेंगे।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालेंगे 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 6/15, ठीक है। 6 मेरा फेवरेबल है, फेवर में आया तो जो पहला नंबर आएगा ए टू बी में, ए ऊपर आ जाएगा और टोटल नीचे आ जाएगा, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो ये हो जाएगी ए की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सिमिलरली हमें क्या करना है यहाँ पे कि एक और इवेंट दिया बी, तो बी का मतलब क्या हो जाएगा, इवेंट दैट स्टूडेंट बी, जो स्टूडेंट बी है वो क्या करेगा, सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम। तो बी का मतलब इवेंट बी है कि स्टूडेंट बी क्या करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अब इसके केस में आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि अगर ऑड अगेंस्ट बी सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम, ऑड अगेंस्ट बोला है, तो क्या लिया है यहाँ पे, ऑड अगेंस्ट, ये आपको दे के रखा है, ऑड अगेंस्ट ऑफ बी, वो दिया है आपको इज, आपको दिया 12 to 10, ठीक है। आपको दिया है 12 to 10 दे के रखा है। तो अब हमें अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो अगेंस्ट बोला है तो ये फेवरेबल हो जाएगा 10, ठीक है। तो 10 ऊपर आ जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 + 12, ठीक। तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बी की 10/22, ठीक। ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बी की। तो इसको हम अगर कैंसिल आउट भी करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, और 3/5 लिख सकते हैं, 3 से कैंसिल हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी को 5/11, अगर मैं इसको 2 से कैंसिल कर दूं, ठीक। तो ये हमारी ए और बी की प्रोबेबिलिटी। अब हमें बोला क्या है, हमें ये बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इफ बोथ ऑफ देम ट्राई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व। तो ये बोला है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कहने का मतलब है कि अगर दोनों में से किसी एक ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो प्रॉब्लम क्या होगी, सॉल्व होगी। तो या तो प्रॉब्लम ए सॉल्व कर देगा, या तो बी कर देगा, या ए और बी दोनों कर देंगे, तो भी प्रॉब्लम क्या मानी जाएगी, सॉल्व मानी जाएगी। तो कहने का मतलब है हमें यहाँ पे फाइंड करना है, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड if they both try to solve it, ठीक है। तो हमें ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। तो दोनों सॉल्व कर सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा, या तो ए सॉल्व कर लेगा, या तो बी कर लेगा, या दोनों कर लेंगे। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना रहेगा, मुझे यहाँ पे फाइंड करना रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। ये मुझे फाइंड करना रहेगा, ठीक है। अब इसको फाइंड करने के हम दो मेथड बता रहा हूँ मैं, तो जो मेथड आपको इजी लगे आप अप्लाई कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड क्या बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, जो हमारी फर्स्ट मेथड है ए यूनियन बी को सॉल्व करने की। अच्छा देखिए यहाँ पे जो इवेंट ए और बी है, इवेंट ए और बी कैसे इवेंट है, नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, जैसे आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा डिसजॉइंट और नॉट डिसजॉइंट। तो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला मतलब हो जाएगा नॉट डिस्ट्रॉइड, मतलब उनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, ए और बी इवेंट में कुछ ना कुछ कॉमन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है यहाँ पे, ए यूनियन बी निकालना है, तो हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये किसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो ऐसा कैसा लिख दिया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख दिया। अब यहाँ पे हमें बोला है इंटरसेक्शन। अच्छा दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मतलब ए और बी अलग अलग इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ए और बी कैसे इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी है अपन क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ए एंड बी कैसे इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो अगर ये इंडिपेंडेंट रहेंगे तो हम दोबारा अपना लगा सकते हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट समझना है तो जो प्रोबेबिलिटी की प्लेलिस्ट है आप उस पर जाके देख सकते हैं, मैंने लिंक दे दी है, डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक है। तो आप लिंक पे क्लिक करके जो इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी के करके रखे हैं वहाँ पे, आप देख सकते हैं, आपको जो भी डाउट है वहां से आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये मेरा फॉर्मूला रहेगा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है कि मुझे सारी वैल्यू पता है,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम लोगों ने कितना निकाला था, 3/5 आया था, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 3/5। ठीक, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आया था, 5/11, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 5/11, फिर माइनस, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 3/5 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 5/11। ठीक, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे लास्ट वाली टर्म को, तो ये हो जाएगा 3 5 15। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, है ना, 5 से 5 कैंसिल कर दे, तो यहाँ पे डायरेक्ट 11 आ जाएगा। ठीक, बट फिर हमको एलसीएम लेने में दिक्कत आएगी, तो आप चलो ऐसा कर लीजिए, 5 और 5 को कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 3/5 प्लस 5/11 माइनस 3/11। ठीक है, अब ये लास्ट की दोनों टर्म को देखें, तो दोनों का बेस क्या रहा है, जो डिनोमिनेटर है सेम आ रहा है 11, तो अब एलसीएम ले लो यहाँ पे 11, तो क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3/5 प्लस, अब ये हो जाएगा 5 - 3, है ना, मतलब एलसीएम आपका 11 आएगा, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे ऊपर, 5 - 3, तो ये क्या होगा, 3/5 प्लस ये हो जाएगा 2/11। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेना है। देखिए एलसीएम लेना तो आप है ना, एक सिंपल सी ट्रिक कर सकते हैं, देखो 5 किसी के टेबल में नहीं आता, 5 के अलावा 11 किसी के टेबल में नहीं आता है, आप डिनोमिनेटर इक्वल कर लो, अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो डायरेक्ट 55 आ जाएगा एलसीएम इसका। अगर नहीं आता है तो आप क्या करना, ये जो पहला वाला फ्रैक्शन है इसको 5 से मल्टीप्लाई, 5 सॉरी, इसको 11 से मल्टीप्लाई 11 से डिवाइड कर देना, और सेकंड वाले फ्रैक्शन को 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर, तो दोनों के डिनोमिनेटर 55 हो जाएगी। अगर एलसीएम लेना आता है तो डायरेक्ट इसका अपन एलसीएम कितना ले लेंगे, मैं बता रहा हूँ उसको भी, 55 हो जाएगा, और 5 के टेबल में 55 11 टाइम आता है, तो 11 3 कितना होगा यहाँ पे, 33, प्लस वैसे 11 के टेबल में 55 5 टाइम आता है, तो 5 2 कितना हो जाएगा, 10, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 43/55। तो जो प्रोबेबिलिटी आ रही है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो क्या आ रही है, प्रोबेबिलिटी 43/55। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। जो दूसरा तरीका मैं आपको बताना चाह रहा था, अगर आपको एलसीएम लेना तो अच्छी बात है, नहीं तो आप क्या करना है, यहाँ पे जैसे लिखा 3/5, ठीक है, और प्लस लिखा है 2/11, तो आप क्या करना, डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना ना, जो नीचे वैल्यू थी उसको इक्वल बनाना है, तो आप यहाँ पे करोगे 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, और इधर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो देखिए ऐसा आप करेंगे तो मालूम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 ऊपर, और नीचे हो जाएगा 55, प्लस इधर हो जाएगा 10, और नीचे हो जाएगा 55। ठीक, अब आप एलसीएम लेंगे 55, तो ऊपर की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी, 33 प्लस 10 दैट इज 43/55। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको इजी लगा वो तरीका आप लगा सकते हैं, मैं दो तरीका आपको बता दिए यहाँ पे। तो एक तरीका तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी निकालने का, ठीक है, तो ये हो गई मेरी फर्स्ट मेथड। अब जो सेकंड मेथड है ना, उसमें हम थोड़ा सा अलग तरीके से चलते हैं, तो उसकी भी शॉर्टकट वीडियो की जो मतलब प्लेलिस्ट में मेरा वीडियो है शॉर्टकट तरीके से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाना, आप वो भी देख सकते हैं, उसमें काफी सारी चीजें आपको समझ में आएगी। हाँ कि इवेंट अगर 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, बट सपोज करो इवेंट 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, तो ये चीज आपको निकालने को बोल दी, तो फॉर्मूला लगाने में बहुत दिक्कत आएगी, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक लगाते हैं, हम थोड़ा अलग तरीके से चलते हैं। देखिए वो सेकंड मेथड में बताता हूँ आपको कैसे करना है। ये आपका हो गया सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। अब सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं सेकंड मेथड की बात करूं, तो सेकंड मेथड के लिए, सेकंड मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले क्या हो गया ये, एक मिनट रुकना, शायद से क्या हो गया इसको, तो आई थिंक मैं स्लाइड इंसर्ट करना पड़ेगी, लास्ट पेज पे था, यस ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, कि जो सेकंड मेथड है वो हम देखते हैं, तो सेकंड मेथड में हम थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, कि हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि प्रॉब्लम दोनों स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पा रहे, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ स्टूडेंट नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू सॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है, पहले हम ये फाइंड कर लेंगे, सॉल्व प्रॉब्लम। अब नॉट एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम बोला मतलब नाइदर ए स्टूडेंट नॉर बी स्टूडेंट आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये जस्ट कॉम्प्लीमेंट जैसा होता है जो हम सेट थ्योरी में पढ़ते हैं, तो ये हम फाइंड कर लेंगे सेकंड मेथड।
अब इसको फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, ए और बी तो इंडिपेंडेंट है, तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इनटू क्या कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार कर देंगे। क्वेश्चन ये उठता है ये कहाँ से निकाले। तो ठीक है, आप ये वैल्यू यही फाइंड कर सकते हैं। जब आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाला तो आप यही साइड में निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार का मतलब क्या होता है, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 में से ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ रही है, 3/5 है। तो 1 में से आप जब 3/5 माइनस कर देंगे तो ये कितना जाएगा, 2/5 है। वैसे ही आपको अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार निकालनी है तो आप लोग क्या करेंगे, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/11 है, तो ये हो जाएगा 6/11 है ना, 11 इधर चले आएगा, -5। ठीक, ये हमारा वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए ये ए बार बी बार की प्रोबेबिलिटी आ गई 2/5 और 6/11। आप यहाँ पे लिख दीजिए वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार 2/5 है और बी बार कितनी है, 6/11। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 6 2 12, 12 डिवाइडेड बाय 55। तो हमने ये क्या फाइंड कर लिया कि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक, नन ऑफ देम एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बट हमें क्या निकालना है, हमें तो ये फाइंड करना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो हमें फाइंड करना है टू फाइंड प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, मतलब मुझे तो ये फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो वो थ्योरी में लिख चुका हूँ, वही थ्योरी आप यहाँ लिख सकते हैं वापस से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो उसको फाइंड करने की वो सिंपल सी ट्रिक है। आप क्या करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1 में से, मतलब प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी तो होती नहीं है, प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 तक आती है ना, तो नेगेटिव होती है प्रोबेबिलिटी। तो 1 में से हम क्या माइनस कर देंगे कि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, कहने का मतलब हम 1 में से माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैंने जब 1 में से माइनस किया तो देखिए 1 माइनस क्या आएगा यहाँ पे, 12/55। ठीक है, तो जब मैं 1 में से करूंगा 12/55 माइनस, तो वो सिंपल हो जाएगा, एलसीएम आएगा यहाँ पे 55 और 55 ऊपर जाएगा -12, हमारा आंसर कितना रहेगा, ये 43/55। ठीक है, ये आएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन। अगर आपके पास 3 इवेंट है, 4 इवेंट है, 5 इवेंट है, तो भी ये फॉर्मूला काफी हेल्पफुल रहता है। वहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 4 5 इवेंट आ जाते हैं। तो आप है ना, प्रोबेबिलिटी का जो वीडियो है शॉर्टकट मेथड का है फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, वो जरूर देखना, उसमें काफी सारे मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं और उसमें ये ट्रिक भी बताइए किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, कैसे समझना है। तो आप दोनों में से कोई सी मेथड लगा सकते हो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए भी मैंने आपको बता दिया है कि जो 8th का सेकंड पार्ट आया था, ठीक है, ये भी कितने नंबर्स का आया था, ये भी हमारे पास 8 मार्क्स का आया था। तो ये भी 8 मार्क्स के लिए आया था। टोटल 16 मार्क का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में केवल आपको फीचर्स लिखना है, बायनॉमियल नॉर्मल पॉज क्या है, डिफरेंट फीचर्स क्या क्या है। तो उसके लिए आप वीडियो देखिए और वहां से आप नोट डाउन कर लीजिए फीचर्स, राइट। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यस, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, वीडियो देख तो लेते, पसंद करते नहीं, लाइक नहीं करते। तो मैंने भी एक चेक कर रहा था मैं कि सब्सक्राइबर और नॉट सब्सक्राइबर में से कितने लोग वीडियो देखते हैं। तो जो नॉन सब्सक्राइबर है वो 70-80% देख रहे हैं, सब्सक्राइबर 30% देख रहे हैं वीडियोस। तो इसका मतलब है जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, है ना, तो वो भी करो, सब्सक्राइब भी करो चैनल को। ठीक है, तो अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो बिजनेस मैथ्स वाला पार्ट था इसी पेपर में, क्यूटी के पेपर में। ठीक है, वो कैसे सॉल्व करना है, तो हम वो सॉल्व करेंगे। तो जब तक के लिए आपको गुड बाय, टाटा, और हम मिलेंगे कल वापस से नेक्स्ट वीडियो के साथ।